नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस चैनल जिसका नाम है गेन मैथ एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है क्लास 12th साइंस फिजिक्स से संबंधित है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में आवेश से संबंधित हर तरह के परिभाषा, उसके नोट्स और उसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख चुके थे। हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे वो आवेश सतत आवेश वितरण से संबंधित जो है हेडिंग और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। अब सतत आवेश वितरण में हम लोग असतत और सतत, मतलब एक कंटिन्यूअस था एक डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों तरह के आवेश वितरण के बारे में हम लोग क्या किए थे, स्टडी किए हुए थे। तो बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण की। बात करते हैं तो रेखीय आवेश वितरण में देखिए सतत आवेश वितरण जो होता है तीन तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चालक होता है, कोई भी कंडक्टर, मान लीजिए अपना ही शरीर लीजिए, एक बॉडी है और एक बॉडी कंडक्टर होता है, क्योंकि जानबे करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एज अ कंडक्टर होती है। तो जब कंडक्टर होती है, जब चालक होती है, तो चालक के केस में क्या कहेंगे कि उसमें रेखीय आवेश हो सकता है, मतलब कि जो लाइट प्रकाश क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो आवेश होती है, वो आवेश एक रेखा में भी जा सकती है, ठीक है, वह पृष्ठ पे भी फैल सकती है और पूरे वॉल्यूम मतलब कि पूरे आयतन पे भी क्या कर सकती है, वो फैल सकती है। तो बात करते हैं आवेश वितरण की। तो आवेश वितरण तीन तरह से होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। मतलब यहाँ पे घनत्व से संबंधित है। जैसे यहाँ पे वितरण का मतलब घनत्व से भी है, क्योंकि वहाँ पे वितरण जब होता है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो जब घनत्व का मतलब होता है कि आवेश कितनी मात्रा में क्या हो रहा है, हमारे सरफेस और सतह पर पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पे मैं वितरण लिख दिया हूँ, तो वितरण से मतलब नहीं है, यहाँ पे घनत्व से मतलब है। यहाँ पे घनत्व का ही मतलब किया गया है कि ये घनत्व क्या बताना चाह रहा है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा। अगर पूछ देगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, आयतन आवेश घनत्व क्या है, तो एक एक को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व में, तो इसकी परिभाषा यह होता है कि आवेश का किसी रेखीय चालक पर, मतलब किसी रेखीय चालक पर, मान लीजिए कोई चालक लीजिए, कोई कंडक्टर लीजिए, उसके एक लाइन में आवेश का वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अगर आपको परिभाषा याद नहीं हुआ तो ऐसे याद कर लीजिए, आवेश द्वारा किसी चालक पर रेखीय रूप में वितरण होना। रेखीय रूप मतलब होता है कि उस पर आसानी से जाके लोटपोट हो जाना, फैल जाना। ऐसे ही आवेश जाके ऐसे ही फैल गया तो उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। जैसे आप गांव में एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे गांव में हैंडपंप होता है, खेतों में पानी चलाया जाता है, तो पानी चलाने के लिए पहले जो है हम लोग जो है नलकूप या नहरों का या छोटे छोटे नालियों का, क्यारियों का इस्तेमाल करते थे। आज हम लोग पाइप लगा देते हैं। तो पाइप में देखिए जैसे ही हैंडपंप चालू होता है, जैसे पंपिंग सेट चालू करते हैं, तो जो पानी होता है वो पानी क्या होता है, वो पानी जो है पाइप के माध्यम से फैलता है। तो ऐसा लगता है कि वो एक लाइन में जा रहा है। तो उस तरह का जो वितरण होता है उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का या चार्ज का एक रेखा में वितरित होना ही रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। मतलब कि ये वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण की बात करते हैं तो रेखीय आवेश जो वितरण होता है उससे संबंधित घनत्व को, मतलब रेखीय आवेश वितरण के से संबंधित घनत्व को रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। अगर घनत्व की परिभाषा पूछेगा तो वितरण को ही घनत्व कहेंगे, क्योंकि घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी और डेंसिटी का मतलब होता है कितनी संख्या में आवेश उस रेखा पर, उस चालक पर उपस्थित है, उसके घनत्व को बताता है। अब बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को, तो उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और उसका फार्मूला होता है आवेश बटे लंबाई। मतलब चालक कितना लंबा है और उस पर कितना आवेश है, तो रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा आवेश बटे लंबाई और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसका देखिए आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इस लंबाई लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। और जब इसकी बीमा निकाला जाएगा तो बीमा हो जाएगा यल पे -1 AT या TA। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इधर उधर कुछ भी लिख सकते हैं। इसका कोई अपना फिक्स पोजीशन नहीं होता है कि पहले ए ही लिखेंगे, पहले ए या पहले यल लिखेंगे, जो चाहे वो पहले लिख सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। तब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, आवेश का किसी चालक के सतह पर वितरण। मतलब अब सतह की बात, पहले रेखीय बात हो रही थी, अब इसमें सतह की बात हो रही है। तो आवेश का किसी रेखीय सतह पर वितरण, ठीक है,
सतह पर वितरण, चालक के सतह पर, रेखीय पे नहीं बोलेंगे, चालक के सतह पर वितरण, उसके पृष्ठ पर वितरण या उसके क्षेत्रफल पर वितरण। आप तीनों नाम ले सकते हैं। आप चाहे सतह नाम ले सकते हैं, पृष्ठीय नाम ले सकते हैं या क्षेत्रफल नाम ले सकते हैं। वितरण क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और यहाँ पे लैम्डा था, यहाँ पे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे अगर रेखा लंबाई से संबंधित था तो यहाँ क्षेत्रफल से संबंधित है। आवेश का क्षेत्रफल पर वितरण ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसकी परिभाषा एक छोटे रूप में देख लीजिए। आवेश का किसी चालक के क्षेत्रफल पर ही वितरण रेखीय पृष्ठ घनत्व कहलाता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व के नाम से जाना जाता है। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी जो बीमा होगी L पे -2 AT हो जाता है। इसकी बीमा हो जाएगी L पे -2 और AT। इसके बाद आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में फैला हुआ आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल की बात थी तो यहाँ पे आयतन की बात हो गई। तो आयतन आवेश घनत्व में किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में फैला हुआ आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, इसको रो बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो ये लैम्डा हो गया, सिग्मा हो गया रो। तो रो इक्वल टू होता है आवेश बटे आयतन। और यहाँ पे क्या था? सिग्मा इक्वल टू आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आयतन देखिए, अब आवेश का मात्रक तो वही रहेगा, कूलाम ही रहेगा। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा? आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन, मतलब कूलाम प्रति मीटर क्यूब। और इसकी बीमा अगर लिखेंगे तो ATL पर -3 हो जाएगा। ATL पर -3, यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो ये चीजें जो होंगी यह आवेश वितरण से संबंधित थी। और अगर आपसे पूछेगा कि चलिए रेखीय, देखिए यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूं, आवेश कितने तरह से किसी चालक पर वितरित हो सकता है, तो 3 तरह से हो सकता है, रेखीय, क्षेत्रफली और आयतन। ये तीनों रूप से, क्योंकि मान लीजिए कि जैसा चालक होगा उस रूप से आवेश वितरित होगा। तो 3 कंडीशन हो जाते हैं और 3 कंडीशन में हम आवेश का वितरण क्या कर सकते हैं? अच्छे से देख सकते हैं। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे न्यूमेरिकल की बात करेंगे या किसी और डेरिवेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे रेखीय, क्षेत्रफली और पृष्ठीय आवेश घनत्व का एक अहम रोल होता है। क्योंकि यहाँ पे एक सूत्र बन गया, जहाँ फिजिकल क्वांटिटी बनी, जहाँ कोई भौतिक राशि बन जाती है तो ये भौतिक राशि उसका मात्रक और बीमा का एक रूप ले लेता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफली आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये तीनों अति महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्जाम के लिए कोई ना कोई पूछेगा एग्जाम में, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो पूछना तय है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने प्यारे भरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।